मुद्दे की बात यही हो जाती है और शायद यही बात सबसे ज्यादा खटक रही है सबको, विवेक श्रीवास्तव, कि सोचिए एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसके हाथ खून से सने हुए हैं, अपने लोगों को मारा, बाकी देश के लोगों को मारा, उसने कहा है कि हम किसी देश का पूरा नामो निशान मिटा देंगे, और उसको हमारे देश के अंदर लोग शहीद बुला रहे हैं। शहीद हमारे देश में। 30 सेकंड सबसे पहले काजल हिंदुस्तानी जी, आप थोड़ा सा इतिहास पढ़ के आया करिए। 1948 का जो नक्शा था इजराइल का और पैलेस्टीन का, मुझे इतिहास लेफ्टिस्ट से तो नहीं सीख रहा है, लेफ्टिस्ट को इतिहास नहीं सीख रहा है, इतिहास का बलिदान लेफ्टिस्ट ने किया है इस देश में, इस देश के इतिहास को। काजल जी एक एक करके, नहीं तो वो बात नहीं बोल पाएंगे, अब जवाब नहीं दे पाएंगे। काजल तो वो डायरेक्ट पर्सनल करेंगे तो मैं सहन नहीं। ठीक है, हाँ, और विवेक जी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी, अपनी बात पूरी कीजिए। अच्छे से आता है बोलना, मेरी एजुकेशन मेरी अपब्रिंगिंग पर हाँ ठीक है, किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत कमेंट नहीं होगा, अपनी बात पूरी कीजिए विवेक श्रीवास्तव। बात मानते हैं, बहुत अच्छे स्कूल की पढ़ी, आप सुन लीजिए। 1948 में जब जो नक्शा था उसको देखिए, इजराइल और पैलेस्टीन का, पंडित नेहरू ने, कांग्रेस पार्टी ने अलाउ नहीं किया था कि इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, हमारे यहाँ पे इनकी एम्बेसी नहीं। पहली एम्बेसी इजराइल की भारत के अंदर 1990 में पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में फुल फ्लेजेड एम्बेसी आई। इसको समझिए, अटल बिहारी वाजपेयी इजराइल के खिलाफ थे, पैलेस्टीन के टोटल समर्थन में उसके लोगों के थे, और उनका भी यही मानना था उस समय की बीजेपी की सरकार का कि जिस तरीके से इजराइल ने लैंड के राइट्स का उल्लंघन किया है और घुसता चला गया और अरबियों की जमीन को ले लिया, गलत। तीसरी बात, सऊदी अरेबिया और कुछ जो मुस्लिम मुल्क है वहां के, वो अमेरिका के एलाइज रहे हैं, दोनों के इन्वेस्टमेंट्स हैं एक दूसरे के अंदर, उन्होंने हमेशा इजराइल का साथ आज से नहीं 50 साल सर, तो इस पॉलिटिक्स को समझिए जरा। हमारा भारत क्या सैयद नसरुल्लाह आपकी नजर में शहीद है? देखिए, आप उसको देखने के दो नजरिए हैं। पहली चीज, दो नजरिए नहीं हो सकते, हाँ या ना? पहले आप हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं बोल पाए, अब आप सैयद नसरुल्लाह को शहीद नहीं बोल पाए, बोलिए ना। अगर आपको लेना है स्टैंड लीजिए। मैं तो बड़ा क्लियर स्टैंड लेने वाला आदमी हूं। देखिए, उन्होंने जहां जहां पे यहूदियों के खिलाफ ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया था, हम उसके समर्थन में, वायलेंस के नहीं है, कोई भी नहीं हमारे। तो आप मानते हैं कि उन्होंने वायलेंस किया था? आप मानते हैं कि उन्होंने लोगों को मारा है? वो इजराइल ने भी किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर क्रिटिसिज्म करना है तो एक आवाज में। क्रिटिसिज्म नहीं, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूं, क्या हसन नसरुल्लाह शहीद है या नहीं है? अगर सिर्फ पैलेस्टीनियंस को मारना सही है, उनके अस्पतालों पे बॉम्बिंग सही है, वहां पे आप इजराइल को क्लीन चिट दे रहे हैं। क्या हसन नसरुल्लाह शहीद है कि नहीं है? क्या उसकी शहादत हुई है या नहीं हुई है? ब्लैक एंड व्हाइट, इट इज ग्रे। इफ हमास एंड नसरुल्लाह आर रॉन्ग, इजराइल इज आल्सो रॉन्ग। उसमें कोई ग्रे नहीं है सर। अगर आप एक आतंकवादी को टीवी पर बैठ के आतंकवादी नहीं बोल पाते हैं तो इस राजनीति में ही कुछ कमी है, इस राजनीति में ही कुछ खामी है। आखिरी 30 सेकंड में देना चाहती हूं एसपी वैद साहब को, क्या ये कट्टरपंथी की निशानी है? क्या ये कट्टरपंथ की राजनीति की निशानी है और क्या हमें इससे चिंतित होना चाहिए? एसपी वैद साहब। बिल्कुल पद्मजा, ये कट्टरपंथी की निशानी है और ये चिंता का विषय है। और मैं इनको जवाब दे दूं, ये जो बोल रहे थे कि हॉस्पिटल पे बम गिराते हैं, स्कूलों पे, देखिए ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यहाँ भी करती हैं और दुनिया भर में करती हैं। ये पब्लिक को अपना शील्ड बनाते हैं, और जब इस तरह अगर वो अंडरग्राउंड टनल्स बनाएंगे हॉस्पिटल के नीचे, तो जो पार्टी अफेक्टेड है वो वहां बम फेंकेगी, वो हॉस्पिटल भी उड़ेगा, स्कूल भी उड़ेगा। तो अगर आप इसके लिए जिम्मेवार टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने लोगों को भूखा मारती है और शील्ड बनाती है, उनको फ्रंट में रखती है। और सोचिए, अगर आप एक ऐसे संगठन के मुखिया को अपने देश में शहीद का दर्जा देने लगेंगे, और ये सिर्फ कोई फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं है, अगर मुख्य धारा की पार्टी चुनावी मौसम में ऐसा करने लगेंगी तो इसके लिए देश के सामने क्या तस्वीर खड़ी हो जाएगी, ये हम सबके लिए सोचना बहुत जरूरी है।